Hello and welcome. This is Mujarib Khan. Today we are going to discuss a very interesting topic of guidance and counseling, that is group guidance activities. So before moving ahead, first of all, we should know the meaning of group गाइडेंस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रुप गाइडेंस होता क्या है। ग्रुप गाइडेंस इज ए सर्विस मेड अवेलेबल बाय गाइडेंस पर्सनल टू ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम। ग्रुप गाइडेंस एक ऐसी सर्विस होती है जो अवेलेबल करवाता है गाइडेंस पर्सनल किसी छोटे या बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को, ताकि जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे संदीप महेश्वरी सर हो गए या फिर हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हो गए। इनके लिए जो है, इनके पास जो है स्टूडेंट्स हो गए, कॉरपोरेट सेक्शन के लोग हो गए, ये जो है इनके पास जाते हैं और ये जो संदीप महेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स या हम कह सकते हैं यंगस्टर, इनको जो भी किसी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये क्या करते हैं, इन लोगों के पास जाते हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं फर्दर ग्रुप गाइडेंस क्या है। इट इज़ ए ग्रुप इंटरप्राइज और एक्टिविटी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ये एक्चुअली है क्या, ग्रुप गाइडेंस एक ऐसा इंटरप्राइज एक्टिविटी है जो इंडिविजुअल की क्या करता है, मदद करता है। किसमें, ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स की मदद करता है, ताकि जितनी भी उनकी कोई प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज। तो चलिए देखते हैं ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज क्या होती है। ग्रुप गाइडेंस इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज लाइक। ग्रुप गाइडेंस के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, कैरियर टॉक्स, क्लास टॉक्स, कैरियर कॉन्फ्रेंसेज हो गई। फिर उसके बाद एजुकेशनल टूर्स टू एन इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, म्यूजियम, लेबॉर्ट्री एक्स्ट्रा। कोई भी एजुकेशनल टूर किसी इंस्टीट्यूशन में या इंडस्ट्री के अंदर या म्यूज़ियम में या लेबॉर्ट्री में जो भी एजुकेशनल टूर्स होते हैं, ये भी जो है ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटी में शामिल हैं। फिर उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल प्ले ग्रुप, तो बहुत तरह के इनफॉर्मल प्ले ग्रुप्स हो गए, ये भी जो है सारी की सारी ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए एक एक को जो है हम डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट्स। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इनका पर्पज़ क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। द पर्पज़ ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज टू हेल्प ईच पर्सन फील एट होम इन ए न्यू सराउंडिंग। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होते हैं इनका मकसद ही यही होता है कि ये क्या करें, टू हेल्प इज़ टू हेल्प ईच पर्सन, के हर शख्स हर इंडिविजुअल की क्या करे, मदद करे। अगर वो किसी न्यू सराउंडिंग के अंदर है, ताकि वो ऐसा महसूस करे कि वो कंफर्टेबल यानी कि फील करे जैसा कि वो घर में फील करता है। उसके बाद जो है इट इज़ एज्यूम्ड दैट एवरी न्यू सिचुएशन मेक्स द इंडिविजुअल फील अनकंफर्टेबल एंड possesses difficulty in accepting and adjusting to it very easily। ये गुमान किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल किसी न्यू सिचुएशन के अंदर होता है, वो क्या करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, और उसको जो है उस सराउंडिंग या उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना, उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो इन्हीं मुश्किलात तो अनकंफर्टेबल जो वो फील करता है, इसी इसी को वो यानी कि वो क्या कर सके, जो भी शख्स हो वो उसमें एडजस्ट कर सके, इसी चीज़ में उसकी हेल्प करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे जाते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर
Every school child at the nursery class level and later from one school to another is a very difficult process. यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या होता है जब कोई भी बच्चा, क्या किया जाता है जब उसको घर से स्कूल में भेजा जाता है, तो वो स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो वो जो है वहाँ पे अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसलिए रखे जाते हैं नर्सरी नर्सरी से लेकर, अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है उसको जो है उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएँ, ताकि वो बच्चा क्या कर सके अपने आप को उस स्कूल के इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसके लिए न्यू इन्वायरमेंट होता है, तो वो उसको वो जो है एडजस्ट कर सके, अपने आप को अपने क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट कर सके, घुल मिल सके। इसलिए जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है बहुत ही एसेंशियल है। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा जब नर्सरी के अंदर स्कूल में गया तब उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज़रूरी है। जब वो कुछ स्कूल जो होते हैं, मिडिल स्कूल होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज लेवल पे भी, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी जो है क्या किया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। तो क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट होता है जब किसी नए इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेता है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में उसको अपने आप को वो जल्दी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ वो क्या करता है, नए उसके लिए टीचर्स भी नए होते हैं, वहाँ उसके लिए फ्रेंड्स जो होते हैं उसके वो भी नए होते हैं। तो जब तक वो उनकी आपस में इंट्रोडक्शन होती है, जब तक आपस में वो कंफर्टेबल होते हैं, तब तक वो जो स्टूडेंट होता है, नया स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसलिए जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का होना ज़रूरी है, और यही ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है किसी भी स्टूडेंट को हेल्प करते हैं उसको न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। देन उसके बाद इसके हम एग्जांपल देखते हैं। रिमेंबर योर फर्स्ट डे इन कॉलेज, डिड यू फील इफ समवन कुड टेल वेयर द लाइब्रेरी इज और वेयर द कैंटीन इज, ओरिएंटेशन हेल्प इन सच सिचुएशन। क्या कह रहा है जी, मिसाल इसने दी है कि सोचिए कि जब आपका कॉलेज का फर्स्ट डे डे था, कॉलेज हम यहाँ मिसाल लेते हैं यूनिवर्सिटी की, जब यूनिवर्सिटी में हमारा फर्स्ट डे था, अगर उस दिन हमसे कोई पूछ लेता कि लाइब्रेरी किधर है या कैंटीन किधर है या फलाना डिपार्टमेंट किधर है, तो उस वक्त हम जो है कैसा फील करते। तो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो ओरिएंटेशन होती है ये क्या करती है, स्टूडेंट की हेल्प करती है। तो देन उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होना क्या क्या चाहिए, इसमें जो है स्टूडेंट को क्या क्या बताना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन, इट्स फिजिकल लेआउट, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हेल्प स्टूडेंट्स बिकम acquainted with the new setting। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड, उसके फिजिकल लेआउट के रिलेटेड, पर्सनल के रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के रिलेटेड, ये क्या करती है जी, स्टूडेंट को मदद करती है न्यू इन्वायरमेंट को एक्वायर करने में। फिर उसके बाद द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट कैन बी गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल, जो नया स्टूडेंट स्कूल के अंदर एडमिट होता है उसको किसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, स्कूल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उसकी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में स्टूडेंट को जानकारी देनी चाहिए। फिर उसके बाद द रूल्स एंड रेगुलेशन, उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं उसके बारे में स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद कोर्स करिकुलम के रिलेटेड भी उसको हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम एक्स्ट्रा, दे कैन बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, और स्टूडेंट को ये भी पूछना चाहिए, ये भी कहना चाहिए कि आप क्या करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और उसके बाद जो है क्या करना चाहिए, स्मॉल गेट टुगेदर विद द टीचर्स कैन बी अरेंज फॉर, और उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर की गेट टुगेदर होना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, ताकि जो है इस तरह टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी आपस में जब मिलेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन होगा, तो जो भी बच्चे का डर होगा, स्टूडेंट का डर होगा, जो वो हेजिटेट कर रहा होगा या अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, तो इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा।
उसके बाद कह रहा है जी, ओरिएंटेशन दस बिगन व्हेन द पेरेंट्स फर्स्ट टेक ए चाइल्ड टू ए नर्सरी स्कूल। ओरिएंटेशन कब शुरू होती है? जब वालिदैन क्या करते हैं, बच्चे को घर से उठा के स्कूल में डाल देते हैं, नर्सरी नर्सरी स्कूल के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से ओरिएंटेशन शुरू हो जाती है। और ये एंड नहीं है। ओरिएंटेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी मूविंग इनटू द स्कूल ड्यूरिंग द टर्म एज ही मूव्स इनटू द न्यू क्लास। क्या कह रहा है ये इसका खात्मा नहीं है कि यानी कि बच्चा फर्स्ट टाइम जब स्कूल गया तो ओरिएंटेशन उसकी हुई, तो उसके बाद जो है उसको कुछ बताया नहीं गया। ये यहाँ पे इसका एंड नहीं है, बल्कि ओरिएंटेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन मूविंग इनटू द स्कूल ड्यूरिंग द टर्म एज ही मूव्स इनटू द न्यू क्लासेस। जो बच्चा जो है न्यू न्यू क्लासेस या न्यू न्यू स्कूल में जब जाएगा, वहाँ भी उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखे जाएं। जैसे हमारी जब हम यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में आए थे, तो क्या हुआ था, सबसे पहले हमने फ्रेशर पार्टी अरेंज की थी। देन उसके बाद उस दिन जो है, जब हम स्टार्टिंग में क्लास में गए थे, तो डरे हुए, सहमे हुए लग रहे थे, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह जब कोई स्टूडेंट या कोई इंडिविजुअल जब किसी न्यू प्लेस पे होता है, न्यू सराउंडिंग में होता है, न्यू इन्वायरमेंट में होता है, तो जल्दी जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। और फिर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आपस में इंट्रोड्यूस हूँ एक दूसरे के साथ, टीचर्स के साथ। देन उसके बाद जो है वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सकें, अपने आप को इंस्टीट्यूशन के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। Orientation program will not be the same for elementary, secondary and senior secondary students. It has to be different at different levels depending on the need। क्या करा है, जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो एक जैसे नहीं होते किसके लिए, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसे प्रोग्राम जो है नहीं होते। इट हैज़ टू बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स डिपेंडिंग ऑन द नीड। ये जो है एक मुख्तलिफ किस्म के होने चाहिए, डिफरेंट लेवल पे। ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये भी डिफरेंट होनी चाहिए। जिस तरीके के प्रोग्राम रिक्वायर्ड हो, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर कॉन्फ्रेंसिस क्या होता है। कैरियर कॉन्फ्रेंस इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। सबसे पहले कह रहा है कि कैरियर कॉन्फ्रेंस जो होता है ये क्या होती है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। अकॉर्डिंग टू कार्टर विद गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, कॉन्फ्रेंस इज़ ए मीटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉन्फ्रेंस क्या होता है जी, मीटिंग होती है दो या दो से ज़्यादा अशखास की, इंडिविजुअल्स की, जिनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनकी मीटिंग होती है। वो कम टुगेदर प्राइमरली फॉर कंसल्टेशन, डिस्कशन एंड इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस एंड आइडियाज़। जो क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और जिनका मकसद ये होता है कि क्या करेंगे, हम कंसल्ट करेंगे एक दूसरे को, और उसके बाद डिस्कशन करेंगे, और एक दूसरे के आइडियाज़ और ओपिनियंस को इंटरचेंज करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसी का मतलब हो गया कैरियर कॉन्फ्रेंस। अ कैरियर अ कैरियर कॉन्फ्रेंस इज अ career conference in guidance is a group meeting with the participants of representative of occupation from the community or neighboring geographical areas। जो एक कैरियर कॉन्फ्रेंस होती है गाइडेंस के अंदर, ये क्या होता है, ग्रुप मीटिंग होती है विद द पार्टिसिपेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं ऑफ ओक्यूपेशन के फ्रॉम द कम्युनिटी से, और नेबरिंग जोग्राफिकल एरिया, जो उस इलाके के जहाँ पे कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस इलाके के आसपास के लोग होते हैं वहाँ पे। ये जो लोग हैं आपस में इकट्ठे होते हैं, तो एक जो उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो क्या करते हैं, उस पर जो है अपने आइडियाज़, ओपिनियंस क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। अब मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैरियर कॉन्फ्रेंस। कैरियर कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव होता है टू इनेबल द स्टूडेंट टू गेट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो फर्स्ट है हमारे पास कैरियर कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो क्या कर सकें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हासिल कर सकें ऑन वेरियस
कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी जो क्या है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में उनका पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉडर हो सके, बड़ा हो सके। टू कलेक्ट, दूसरा जो है हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैरियर ऑफ दिस चॉइस फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट। क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट कैरियर के रिलेटेड जो उनकी चॉइस के होते हैं, फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट से वो क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट कैरियर्स के रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देन उसके बाद जो है थर्ड वन हमारे पास है, टू हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एक्सपर्ट और ए ग्रुप ऑफ कैरियर्स। ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं जो भी एक्सपर्ट होते हैं और ए ग्रुप ऑफ कैरियर्स, जो ग्रुप ऑफ कैरियर्स पे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनसे जो है क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके आइडियाज़ सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जो भी उनका कैरियर, जिसमें भी वो अपना कैरियर जो है बनाना चाहते हैं उसके रिलेटेड उनसे डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं पर्पज़ ऑफ कैरियर कॉन्फ्रेंस। मकसद क्या है इसका? इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड ओक्यूपेशनल और कैरियर इंफॉर्मेशन। इसका मेन जो मकसद है वो यही है कि किसी भी स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को क्या किया जाए, ओक्यूपेशनल और कैरियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, कि यानी कि ये बंदा साइंस फील्ड में जाना चाहता है, बिजनेस में जाना चाहता है, या म्यूज़िक में, आर्ट्स में, जिस तरीके से बंदे का इंटरेस्ट होगा वो उसी के रिलेटेड ये क्या करते हैं, कैरियर कॉन्फ्रेंस का यही मतलब होता है कि उनको उस कैरियर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाए। और उसके बाद जो है क्या कह रहा है, इन कैरियर कॉन्फ्रेंस पर्सन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन come and deliver talks about their own fields to the group of students। कैरियर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, पर्सन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन, मुख्तलिफ शोबात से जो है मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग वहाँ पे आते हैं और अपनी जो हालात क्या करते हैं, अपने टॉक्स जो हैं वो डिलीवर करते हैं, अपने इजहार का जो भी उनके ख्यालात होते हैं उनका इजहार करते हैं, अपनी जो भी उनकी फील्ड होती है उनके बारे में। जैसे अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर वो साइंस रिलेटेड है, यानी जिसमें MBBS की बात हो रही है, नीट के एग्ज़ाम के रिलेटेड बात हो रही है, या फिर साइंस स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है कि साइंस स्ट्रीम में के ये बेनिफिट हैं, आप साइंस स्ट्रीम में जाके इस फील्ड में जो है अपना कैरियर बना सकते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ वही टॉक होगी। दैन इसी तरह बिजनेसमैन जो है वो अपने अपने जो है प्रोफेशन के रिलेटेड बात करेंगे। दैन उसके बाद जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए। फॉर ए सक्सेसफुल कैरियर कॉन्फ्रेंस द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। एक कामयाब कैरियर कॉन्फ्रेंस के लिए ये जो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हमें क्या है दिमाग में रखने चाहिए। कोई भी कैरियर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से पहले इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, द शेड्यूल ऑफ द proposed कॉन्फ्रेंस शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। अगर है जो भी शेड्यूल हो किसी भी कॉन्फ्रेंस का वो एडवांस में तैयार होना चाहिए। पहले फर्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कॉन्फ्रेंस हमने करनी है उसका जो शेड्यूल है वो पहले ही से हमारे पास रेडी होना चाहिए, वो पहले ही से प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद जो हो गया, जैसे हो गया हमारे पास एन, और जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड दैट मे इंक्लूड वन टीचर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एक्स्ट्रा। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हो उसमें कौन कौन होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव वगैरह भी उसमें शामिल होने चाहिए। देन उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है कैरियर कॉन्फ्रेंस मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड मोर देन वंस। कैरियर कॉन्फ्रेंस जो है एक से ज़्यादा बार क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही बार हो गया तो बस ख़त्म,
इसको बार बार क्या करना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। तो गाइज जो हमारे ग्रुप को जो टॉपिक अलॉट था तो वो वही यही था। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, देन उसके बाद जो है हमने ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटी के रिलेटेड देखते कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। जो हमारे ग्रुप को टॉपिक्स मिले थे उनमें था एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कैरियर कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड था। और ये जो टॉपिक हैं कैरियर टॉक, क्लास टॉक्स और एजुकेशनल टूर्स वगैरह, ये जो हमारा फिफ्थ ग्रुप है उसको दिया गया है। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, एलेबोरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फिर आगे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो है हमने कैरियर कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जाना। देन उसके बाद जो है हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की। देन जो है हमने इसके पर्पज़ ऑफ कैरियर कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड हमने जो है डिस्कस किया। देन उसके बाद कॉन्फ्रेंस कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इसके बारे में हमने बात की। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। तो आप अपनी सजेशन दीजिए कि किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या जो भी आप अपने रिलेटेड मुझे बता सकते हैं। तो इसी पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।